एक बार वन में भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा के साथ पांडवों से मिलने आए। उस समय बातों ही बातों में सत्यभामा जी ने द्रौपदी से पूछा, बहन, मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ। मैं देखती हूँ तुम्हारे शूरवीर और बलवान पति सदा तुम्हारे अधीन रहते हैं। इसका क्या कारण है? क्या तुम कोई जंतर मंतर या औषधि जानती हो, अथवा तुमने जप तप व्रत होम या विद्या से उन्हें वश में कर रखा है? मुझे भी ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे भगवान श्याम सुंदर मेरे वश में हो जाएं। देवी द्रौपदी ने कहा, बहन, आप श्याम सुंदर की पटरानी और प्रियतमा होकर कैसी बातें करती हैं? सती साध्वी स्त्री जंतर मंतर आदि से उतनी ही दूर रहती है जितनी सांप बिच्छू से। क्या पति को जंतर मंतर आदि से वश में किया जा सकता है? भोली वाली अथवा दुराचारणी स्त्रियां ही पति को वश में करने के लिए इस प्रकार का प्रयोग किया करती हैं। ऐसा करने से वे अपना और पति का अहित ही करती हैं। ऐसी स्त्रियों से सदा दूर रहना चाहिए। इसके बाद उन्होंने बताया कि अपने पतियों को प्रसन्न रखने के लिए मैं किस प्रकार का आचरण करती हूँ। उन्होंने बताया, बहन, मैं अहंकार और काम क्रोध का परित्याग कर बड़ी सावधानी से सभी पांडवों और उनकी स्त्रियों की सेवा करती हूँ। मैं ईर्ष्या से सदा दूर रहती हूँ और मन को काबू में रखकर केवल सेवा की इच्छा से ही अपने पतियों का मन रखती हूँ। मैं कटु भाषण कभी नहीं करती, असभ्यता से खड़ी नहीं होती हूँ, खोटी बातों पर दृष्टि नहीं डालती, बुरी जगह पर नहीं बैठती, दूषित आचरण के पास नहीं फटकती और देवता, मनुष्य, गंधर्व, युवा, धनी अथवा रूपवान कैसा भी पुरुष क्यों ना हो, मेरा मन पांडवों के सिवा और कहीं नहीं जाता। अपने पतियों के भोजन किए बिना मैं भोजन नहीं करती, स्नान किए बिना मैं स्नान नहीं करती और बैठे बिना स्वयं नहीं बैठती। जब जब मेरे पति घर पर आते हैं तब तब मैं खड़ी होकर उन्हें आसन और जल देती हूँ। मैं घर के बर्तनों को मांज धोकर साफ रखती हूँ, मधुर रसोई तैयार करती हूँ, समय पर भोजन कराती हूँ, सदा सजग रहती हूँ, घर में अनाज की रक्षा करती हूँ और घर को झाड़ बुहार कर साफ रखती हूँ। मैं बातचीत में किसी का तिरस्कार नहीं करती और सदा ही पतियों के अनुकूल रहकर आलस्य से दूर रहती हूँ। सदा ही सत्य भाषण और पति सेवा में तत्पर रहती हूँ। पतिदेव के बिना अकेली रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जब कभी कौटुंबिक कार्य से पतिदेव बाहर जाते हैं तो मैं पुष्प चंदन आदि को छोड़कर नियम और व्रतों का पालन करते हुए समय बिताती हूँ। मेरे पति जिस चीज को नहीं खाते पीते अथवा सेवन नहीं करते, मैं भी उससे दूर रहती हूँ। स्त्रियों के लिए शास्त्र में जो जो बातें बताई हैं मैं उन सब का पालन करती हूँ। शरीर को यथा प्राप्त वस्त्र और अलंकारों से सुसज्जित रखती हूँ तथा सर्वथा सावधान रहकर पतिदेव का प्रिय करने में तत्पर रहती हूँ। सास जी ने मुझे कुटुंब संबंधी जो जो धर्म बताए हैं उन सब का पालन करती हूँ। भिक्षा देना, पूजन, श्राद्ध, त्योहारों पर पकवान बनाना, मान्यों का आदर करना और भी जो जो मेरे लिए जो जो धर्म निहित हैं वो सब करती हूँ। मैं विनय और नियमों को सर्वथा सब प्रकार से अपनाए रहती हूँ। मेरे विचारों से तो स्त्रियों का सनातन धर्म पति के अधीन रहना ही है। मैं अपने पति से बढ़कर कभी नहीं रहती, उनसे अच्छा भोजन नहीं करती, उनसे बढ़िया वस्त्र आभूषण नहीं पहनती और ना कभी सास जी से वाद विवाद करती हूँ। सदा ही संयम का पालन करती हूँ। मैं सदा अपने पतियों से पहले उठती हूँ और बड़े बूढ़ों की सेवा में लगी रहती हूँ। अपनी सास को भी मैं भोजन, वस्त्र, जल आदि से सदा ही सेवा करती हूँ। पहले महाराज युधिष्ठिर के 10,000 दासियां थीं। मुझे उनके नाम, रूप, वस्त्र आदि सबका पता रहता था और इस बात का भी ध्यान रहता था कि किसने क्या काम कर लिया है और क्या नहीं। जिस समय इंद्रप्रस्थ में रहकर महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी का पालन कर रहे थे उस समय उनके साथ 1,00,000 घोड़े और बहुत सारे हाथी थे। उनकी गणना और प्रबंध मैं ही करती थी तथा मैं ही उनकी आवश्यकताएं सुनती। अंतःपुर के ग्वालों तथा सभी सेवकों के कामकाज को मैं ही देखती थी। महाराज जो कुछ आय व्यय और बचत करते थे उस सब का विवरण मैं अकेले ही रखती थी। पांडव लोग कुटुंब का सारा भार मेरे ऊपर छोड़कर पूजा पाठ में लगे रहते थे और आए गयों का स्वागत सत्कार करते थे। मैं सब प्रकार का सुख छोड़कर उनकी संभाल करती थी। मेरे पतियों का जो अटूट खजाना था उसका पता भी मुझे एक को ही था। मैं भूख और प्यास को सहकर रात दिन पांडवों की सेवा में रहती। उस समय रात और दिन मेरे लिए एक समान हो गए थे। मैं सदा ही सबसे पहले उठती और सबसे पीछे सोती। सत्यभामा जी, पतियों को अनुकूल करने का मुझे तो यही उपाय मालूम है।
एक आदर्श गृहपत्नी को घर में किस प्रकार रहना चाहिए, इसकी शिक्षा हमें द्रौपदी के जीवन से लेनी चाहिए। जय श्री कृष्ण।